देखो इधर अब हम आते हैं एवलांच ब्रेकडाउन क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। एवलांच ब्रेकडाउन को एवलांच भंजन भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी वाले इंग्लिश का नाम याद रखना शुरू करें कि ब्रेकडाउन क्या होता है, और इंग्लिश वाले तो इंग्लिश ही का नाम याद ध्यान रखें, उनको तो मिल जाएगा पेपर में, ठीक है ना। इंग्लिश वालों को हिंदी में स्विच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हिंदी वालों को इंग्लिश में करना ही पड़ेगा कभी ना कभी, तो इसलिए वो अभी से कोशिश करें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर देखो हमने अभी पढ़ा था कि रिवर्स में जो है वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व किस तरह का होता है। तो स्टार्टिंग में हमने बताया था कि रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो बहती है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर देखो करंट माइक्रोज में नाप रहे हो तब जाके इतनी है, अगर मिली एम्पियर में नापे तो ये इसमें ग्राफ में दिखाई भी नहीं पड़ेगी इतनी कम। और वोल्टेज ये इधर की तरफ चला रहा है, रिवर्स वोल्टेज है, रिवर्स करंट है। फॉरवर्ड बाइसिकल ग्राफ यहाँ खींचते थे, फॉरवर्ड वोल्टेज है तो इस तरफ, और फॉरवर्ड करने लगे तो इस तरफ, तो वो ग्राफ इस तरह से आता है। तो इसलिए ये क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में खींचा जा रहा है ग्राफ, ठीक है। तो अब इसमें रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते 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 एक सिचुएशन ऐसी आती है कि ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, ठीक है ना, ये माइनॉरिटी कैरियर्स ये बना रहे करंट, ये करंट इधर से तो बन रही है, मेजॉरिटी तो अटक गए हैं, इधर उधर खिसक गए, ये इधर खिसक के जा ही नहीं पा रहा है। तो ये जो माइनॉरिटीज हैं वो इधर से उधर चलते हैं। अब तुम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते गए और ये इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, तो इसका सपोर्ट बढ़ता चला जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इस चार्ज पे फोर्स लगेगा तो F = QE, ये फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग लगेगी तो फोर्स भी इस पे ज्यादा लगेगा, और फोर्स जब ज्यादा लगेगा तो F = ma से इसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा डेवलप होगा, और एक्सेलरेशन ज्यादा डेवलप होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो ये लोग माइनॉरिटी कैरियर्स इतना तेज चलना स्टार्ट करते हैं, ऐसी होल्स भी जो है इधर से इतना तेज चलना स्टार्ट करते हैं कि ये जंक्शन के आसपास के जो सिलिकॉन के कोवेलेंट बॉन्ड हैं, जो कि इस डायग्राम में नहीं दिखाए गए हैं, उनसे उन इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं और उन्हें तोड़ करके बाहर निकाल देते हैं। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? नॉर्मली जब ये चलते होंगे मेजॉरिटी कैरियर्स फॉरवर्ड वाइज में, तो वो चलते हैं तो ठीक है, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं रहती होगी कि वो कोवेलेंट बॉन्ड, सिलिकॉन के कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ पाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि ये माइनॉरिटीज वाले हैं, इनका तो पूरा पूरा फेवर हो रहा है, और तुमने रिवर्स वोल्टेज और ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो उस केस में ये चलते हैं, और चलने की वजह से इतना स्पीड गेन कर लेते हैं कि जंक्शन के आसपास के कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़ देते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़ने से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिलीज हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होल्स वहाँ रिलीज हुए वो फिर वही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगी लगी है, वो तो भेजती है उनको, इलेक्ट्रॉनों को इधर भेजने लगेगी, होल्स को इधर भेजने लगेगी, करंट बन गई। अब वो जो इलेक्ट्रॉन होल्स को इधर भेजा वो भी इतना स्पीड में होते हैं, क्योंकि उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों के टकराने से बने हुए हैं, तो वो भी इतने स्पीड में होते हैं कि वो और कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़ने से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स निकलते हैं, वो भी इतने एनर्जाइज्ड होते हैं कि वो औरों को तोड़ने लगते हैं, और इस वजह से ये क्रिया जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी को कहा जाता है भंजन, ठीक है ना। मतलब एकदम से जैसे वो नहीं क्या बोलते हैं, वो एग्जाम्पल होता है कि रक्त बीज वाला एग्जाम्पल, कि जितने मतलब खून की बूंद जहाँ जहाँ गिरेगी वहाँ से एक एक रक्त बीज तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर एक वो चलता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह में कि यूरेनियम का एक नाभिक टूटा तो उससे 3 न्यूट्रॉन निकले, उन 3 ने 3 अलग अलग यूरेनियम के नाभिक को तोड़ा, फिर उन्होंने 3 अलग, क्यूमुलेटिव प्रोसेस होता चला जाता है। या फिर जैसे लेजर में देखा तुमने कि फोटोन चल रहा है और फिर उसने स्टिमुलेटेड इमिशन कराया, 2 बने, 2 ने 4 को, 2 ने 2 और को कराया स्टिमुलेटेड इमिशन। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो स्पीड अप होने लगता है, और एकदम से जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होल्स बन जाते हैं, और वो सब इधर उधर चलने की वजह से एकदम स्ट्रॉन्ग करंट बन जाती है, और वही ग्राफ हमारा जो है इस तरह से ये दिखाया जाता है। ये वोल्टेज हमारा VRBO करके रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है, और इस वोल्टेज पे जाके ब्रेकडाउन होता है, और उसकी वजह से करंट जो है वो अचानक से बढ़ जाती है। ये इतनी ज़्यादा करंट होती है कि डायोड इस स्थिति में खराब हो जाता है, वो जल जाता है। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए इस पोजीशन पे नहीं जाना चाहिए। पता रहता है लोगों को कि इतना वोल्टेज पे ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो जब उस पर वोल्टेज लगाएंगे तो उससे कम ही वोल्टेज लगाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखा जाता है। ये तो हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, तो हमें पता करना है कि हमें कब ये ऐसा होगा कि कितना प्रेशर लगा दें कि ये चीज़ हो जाए, कितना क्या लगा दें, तो कितने वोल्टेज पे ब्रेकडाउन होगा, ये तो ये दिखाने के लिए है केवल। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में अगर मान लिया 6 वोल्ट पे हो रहा है ब्रेकडाउन, तो हम 4 या 5 से ज़्यादा वोल्टेज नहीं लगाएंगे,
इस तरह के उसके प्रिकॉशंस रखेंगे कि हाँ भाई ये चीज़ जो है वो देखो ये चीज़ ऐसी है जिसको कि नॉर्मल आदमी नहीं समझता। तुमने देखा होगा कि एलईडी टीवी खराब हो जाता है, तुम देखोगे कि वो सर्विस सेंटर पे जाता है, जरा सा उसमें काम करते हैं 20-25-30 रुपए का, और तुमसे वो 2-2,500 आराम से चार्ज कर देते हैं। समझ लो, क्योंकि वो चीज़ वो सही नहीं कर सकते आम आदमी, उसको कुछ पता ही नहीं है डायोड क्या है, कहाँ क्या खराब है क्या नहीं है। जो काम ये सीख जाता है वो मतलब और सही जगह प्लेस्ड हो जाए। मोबाइल रिपेयरिंग है, जैसे तुम नॉर्मल सर्विस सेंटर पे जाओगे वो तुम्हारी पूरी प्लेट बदल देंगे, और यहीं पे वो लोग जो प्राइवेट वाले हैं वो क्या करते हैं, वो केवल कंपोनेंट बदल देते हैं। अब वो कंपोनेंट मान लिया 5-7 रुपए का है कंपोनेंट, उन्होंने वो कंपोनेंट बदला, तुमसे 150 रुपये लिए, खत्म। तुमने तुम्हारा फोन 150 में ठीक हो गया। वही सर्विस सेंटर पे जाओगे तो वो 3-4 हज़ार रुपये उसकी पूरी प्लेट बदलने के लिए रहे। सर्विस सेंटर वाले उसको नहीं करेंगे, वो फिर वो प्लेट वापस ले लेंगे तुमसे और उसमें वही कंपोनेंट बदल के फिर लॉन्च कर देंगे मार्केट में। समझ आ रही बात? तो इसलिए ये काम जो ऐसा है कि मतलब सीख जाए आदमी तो इसमें अथाह पैसा वो कमा सकता है, बस सीखने की देर होती है बस। तो ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है और उस पर ये रिवर्स ब्रेकडाउन हो रहा है तुम्हारा, ठीक है ना। देखो मैंने जो अभी समझाया है उसी को मैंने केवल लिख दिया है, पेपर में आएगा एवलांच भंजन, तो तुम्हें केवल इतना लिखना पड़ेगा। और इसके बाद हम मैकेनिज्म एक बार और देख लेंगे, तो जो मैंने अभी समझाया था वो और समझ में आ जाएगा। एक पीएन जंक्शन डायोड में उत्क्रम अभिनति में रिवर्स में ही होती है घटना, फॉरवर्ड में नहीं होती। वोल्टेज का मान बढ़ाते जाने पर, ये देखो बढ़ाते चले गए वोल्टेज का मान, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि संधि के आसपास, ये जो जंक्शन है उसके आसपास संचयी रूप से नए इलेक्ट्रॉन और होल्स उत्पन्न हो जाते हैं। संचयी मतलब क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, एक में 2 को 2 ने 4 को 4 में 8 को, ठीक है ना। इस तरह से जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं चार्ज कैरियर्स, तथा उत्क्रम धारा का मान एकाएक बढ़ जाता है। जब चार्ज कैरियर्स बन जाएंगे तो वो चले जाएंगे इधर उधर। अभी तो ये अटके हुए थे, मेजॉरिटी तो अटके हुए थे, इनसे कुछ नहीं हो रहा अभी भी। ये सब काम जो है वो संधि के आसपास जो कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटे हैं उनकी वजह से धारा बनी है। इस घटना को एवलांच भंजन कहते हैं। और जिस उत्क्रम बिंदु पर ये घटना होती है, ये वोल्टेज जिस पर कि ये अब्रप्ट इंक्रीज हुआ है, उसको हम पीएन संधि का एवलांच भंजन विभव कहते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं इस चीज को। तो अगर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज की परिभाषा थी तब भी ये लिखोगे, और अगर एवलांच भंजन क्या होता है उसकी परिभाषा थी लिखने को तो भी यही लिखोगे, ठीक है ना। अब हम इसकी डिटेल्ड मैकेनिज्म कि एक स्थिति ऐसी आती है कि ये होने लगता है, ये कैसे होने लगता है उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो समझा तो चुका हूं मैं, एक बार मैं फ्लो चार्ट के रूप में और बता दूंगा तो ये फिर हमेशा के लिए याद रहेगा। तो देखो एवलांच भंजन की मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिवर्स वोल्टेज, ये हमने इंक्रीज किया, ठीक है, रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज किया, तो उससे क्या होता है, जो ये हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, ठीक है ना, माइनॉरिटी कैरियर्स, इन पे जो फोर्स होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है। रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से क्या होता है, F इज इक्वल टू QE से क्या होगा, फोर्स बढ़ जाएगा। फोर्स बढ़ने से क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स का इसके ऊपर फोर्स बढ़ा तो इससे इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, वेग बढ़ जाता है, और वेग बढ़ जाता है तो ये जब जाते हैं इधर, ये इधर से हाई वेग से आता है और ये इधर हाई वेलोसिटी से आता है, तो ये जंक्शन के आसपास के जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उनसे टकराते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, जंक्शन के आसपास के सह संयोजन बंधों से टकराते हैं, ठीक है। और उनसे टकराने से होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक कर देते हैं, बंध टूट जाते हैं, और बंध टूट जाते हैं तो उससे क्या होता है, ये इधर लिख रहा हूं मैं, बंध टूटने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन होल्स जो डेवलप होते हैं, इलेक्ट्रॉन चला जाता है किधर, वो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टे में, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एन टाइप में चला जाता है, एन टाइप में, और होल जो है वो उसमें फील्ड की दिशा में फोर्स लगता है तो वो टी टाइप की तरफ चला जाता है। तो कहने का मतलब है चार्ज कैरियर्स जंक्शन से आर पार हो गए, तो चार्ज कैरियर्स अगर जंक्शन से आर पार हो गए तो यही तो धारा बनती है, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन होल्स जो डेवलप हुए हैं ये मूवमेंट तो करते ही हैं, और मूवमेंट करने के साथ साथ एन टाइप पी टाइप में गए, और साथ ही साथ एक काम और करते हैं, यही दोनों लोग जो है वो और ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़ते हैं, ठीक है ना। मतलब
ये चलते फिरते टाइम और ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़ते हैं और उससे क्या होता है, फिर उससे इलेक्ट्रॉन होल्स डेवलप होते हैं। तो कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन होल्स डेवलप हुए वो जब चले तो और इलेक्ट्रॉन होल्स डेवलप करे, वो और टकराते हैं, इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं कि ये संचयी रूप से आवेश वाहक बढ़ जाते हैं और आवेश वाहक बढ़ने की वजह से जो है वो धारा का मान बढ़ जाता है। तो क्या मैकेनिज्म हो रही थी वो ये यहाँ पे बताई है कि सारा कुछ माइनॉरिटीज की वजह से खेल हो रहा है। मेजॉरिटीज किनारे दुबक के बैठ गए हैं, माइनॉरिटीज जो चल रहे हैं वो इतना हाईली स्पीड अप हो जा रहे हैं कि वो जंक्शन के आसपास के कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन होल्स रिलीज कर देते हैं। वो इलेक्ट्रॉन होल जो रिलीज किए चूंकि हाई एनर्जी से रिलीज हुए हैं तो इसलिए वो भी हाई एनर्जी के होते हैं, वो औरों को रिलीज करने लगते हैं और इस तरह से प्रोसेस बढ़ता जाता है और बहुत जल्दी एकदम से यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा चार्ज कैरियर्स डेवलप हो जाते हैं और वो सब इधर उधर भागने लगते हैं। इसी वजह से जो है जंक्शन के ये धारा जो है वो एकदम से बढ़ जाती है। यही प्रोसीजर तुम्हारा जो है वो एवेलांश ब्रेकडाउन कहलाता है। एवेलांश माने होता है अचानक, समझ लो बात को। जैसे एवेलांश नाम तुमने वहाँ सुना होगा, जैसे पहाड़ है और वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है पूरी, और वहाँ नहीं देखा वो एकदम से वो पहाड़ मतलब बर्फ़ खिसकती है और फिर बर्फ़ का तूफान सा आने लगता है, सब कुछ उसमें दब जाते हैं, फिल्मों में देखा होगा तुमने। तो वो है, वो उसको भी एवेलांश ही कहते हैं, ठीक है ना। मतलब वो जरा सा खिसका तो फिर वो रुक नहीं पाया क्योंकि ढाल पे था, रुक नहीं पाया, फिर वो अपने साथ जितना कुछ है सब वो बहा के नीचे लाने लगता है, ठीक है ना।